एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। यहाँ पे बीएसएनएल और एमटीएनएल से रिगार्डिंग जो कि एक नया अपडेट आ रहा है, उस अपडेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी समय पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल को जो कि मर्ज करने की बात कही गई थी, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर मैंने पहले ही आपको जो कि वीडियो बना करके पहले प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी बीएसएनएल और एमटीएनएल में क्या जो कि चल रहा है, किस तरह का अपडेट है, एक एक जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जानते हैं आखिर में क्या दोनों के जो कि जुड़े जानकारी हमें देखने को मिलता है बीएसएनएल और एमटीएनएल का। तो सरकार को उच्च जो कि मूल्य बीएसएनएल और एमटीएनएल संपत्तियों का मुद्रीकरण करना कठिन लग रहा है। तो यहाँ पे जो सरकार है, सरकार को जो बीएसएनएल, जैसे कि आपको बता दें कि यह एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और एमटीएनएल भी सेम है। और यहाँ पे इनके जो संपत्तियाँ हैं, इन संपत्तियों का जो कि मुद्रीकरण जो है यह क्यों कठिन लग रहा है सरकार को, इसकी भी हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दूरसंचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल और राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार ऑपरेटरों भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल। तो बीएसएनएल को अगर बात करें तो यहाँ पर हम बोलते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, और एमटीएनएल का नाम आपने कभी सुना होगा, कभी नहीं भी सुना होगा, क्योंकि एमटीएनएल उतना जो कि प्रचलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल के लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एमटीएनएल काफ़ी जो कि कम लोग ही जानते हैं। तो एमटीएनएल भी एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बीएसएनएल और एमटीएनएल को मुद्रीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए तक की कोर और गैर प्रमुख संपत्ति की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जो कि न्यूज निकल कर हमें देखने को मिल रहा है। यह कदम इसलिए आया है क्योंकि केंद्र सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल की उच्च मूल्य की संपत्ति के मुद्रीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पाया है। 2019 में 2 टेलीकॉम पीएसयू के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पहले पुनः रुद्वार पैकेज के एक हिस्से के रूप में केंद्र के संपत्ति के मुद्रीकरण को मंजूरी दी थी। यहाँ पे जो भी एमटीएनएल और बीएसएनएल से रिगार्डिंग आपको न्यूज देखने को मिल रहा है, इससे हमें यह अंदाजा लग गया कि यहाँ पे जो भी है यह संपत्ति से रिगार्डिंग अपडेट है। तो यहाँ पे यह भी जानना बहुत ही हमें जो कि जरूरी होता है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी एमटीएनएल कौन से कंडीशन में और बीएसएनएल कौन से कंडीशन से गुजर रहा है। तो बीएसएनएल से अपेक्षा की जाती है कि वो प्रत्येक सर्कल में कम से कम 10 संपत्तियों की पहचान करे जिनका मूल्य उल्लिखित सीमा के भीतर हो। बीएसएनएल बोर्ड के दायरे में आने वाली संपत्तियों की पहचान करने के लिए सर्कल सीजीएम को 3 महीने का समय दिया गया है और इसका मुद्रीकरण किया जा सकता है। इसके बाद बीएसएनएल मुद्रीकरण लक्ष्य को दूरसंचार विभाग के साथ जो कि साझा करेगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि और भवन संपत्तियों की मुद्रीकरण की नीति अनुसार 10 करोड़ रुपए से कम मूल्य की संपत्ति को बिक्री के लिए मंत्रियों के समूह की मंजूरी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे एमटीएनएल और बीएसएनएल का जो संपत्ति है, यहाँ पे 10 करोड़ से अगर जो कि कम की है तो उसको बेचने की जो मंजूरी है यहाँ पे नहीं मिलने वाली है जल्द। तो यहाँ पे इसके विपरीत 10 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए के बीच की संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए जीएमओ के मंजूरी की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक उद्यम विभाग 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा। दूरसंचार विभाग ने संचार और आईटी पर स्थानीय समिति की सूचना की है। दीपम के बीएसएनएल की 18,200 करोड़ रुपए की संपत्ति और 5,158 करोड़ रुपए की संपत्ति, एमटीएनएल की 6 संपत्तियों के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, अनुमति और संपत्तियों के मालिकाना हक जो कि जैसे मुद्रों की इस प्रक्रिया का बाधित किया जाता है। संकटग्रस्त राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार ऑपरेटरों को पुनर्जीवित करने के लिए संपत्तियों का मुद्रीकरण सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति रही है। तो यहाँ पे बीएसएनएल और एमटीएनएल है, यह काफ़ी पीछे है, यह काफ़ी जो कि घाटे में भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि बीएसएनएल अभी 4G पूरी तरह से लॉन्च नहीं कर पाया है। इसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे बीएसएनएल के पास अभी उतना संपत्ति नहीं है, उतना उसके पास जो कि अवेलेबल नहीं है। जो भी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो कि यहाँ पे है और जो कि नेटवर्क की जो सुविधा है, इसकी सुविधा में काफ़ी जो कि पैसे की खपत है, लेकिन बीएसएनएल पहले से ही यह कर्ज में डूबा हुआ है। तो इसको लेकर के अगर संपत्ति को जो कि यहाँ पे
अगर देखा जाए तो कुछ संपत्ति बीएसएनएल में ऐसे भी पड़े हैं जिसको अगर बेचा जाए तो कुछ ना कुछ जो कि उससे निकाला जा सकता है समाधान। ठीक है, तो यहाँ पे वहीं आपको सारी न्यूज में देखने को मिल रहा था जो कि मैंने आपको बताया। तो यही एक अपडेट आपके साथ शेयर करना था, बीएसएनएल और एमटीएल के साथ जो अपडेट आपको देखने को मिला। बस एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।